जय श्री राधे कृष्णा। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेदव्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है, इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? वह कीड़ा बोलता है कि बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। अब वेदव्यास जी उस कीड़े से कहते हैं कि कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना। वह कीड़ा कहता है कि महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेदव्यास जी कहते हैं कि बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने वेदव्यास जी की यह बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और मर गया। फिर वेदव्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कोआ, सियार आदि आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, वेदव्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहां भी वेदव्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वती मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद, शास्त्र, धर्म का रहस्य उसे समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेदव्यास जी ने उससे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहे हैं, तुम जाकर उनकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण कहते हैं, हे ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वह सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बालक कहता है कि पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वह सुखी है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी होता ही है, भले ही बाहर से वह सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा वह मंत्र नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर में से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं इतना बुरा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक कहता है कि नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ। तब छोड़कर वह परमात्म चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जाप करता रहा और वहीं बहुतक तीर्थ में उन्होंने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा।
इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहद पराशर होराशास्त्र का अध्ययन किया था। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आता है। कहाँ तो सड़क से गुजरकर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बन गया। अरे भाई, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, बीए आदि पास करके ही आप एमए में प्रवेश कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।